सोचिए, आप रात के समय एक सुनसान जंगल के बीच खड़े हैं। आसपास अंधेरा है, सिर्फ चांद की रोशनी कुछ पेड़ों की छालों पर चमक रही है। दूर से एक आवाज आती है, धम धम धम, जैसे जमीन के नीचे कुछ चल रहा हो, जैसे प्रकृति के दिल की धड़कन हो। आप अपने कान टेकते हैं। हवा में एक अजीब सी खुशबू है, मिट्टी, पानी और कुछ पुराना, कुछ जो हजारों साल पुराना है। और फिर एक जोर की चीख, ऐसी चीख जो आपकी हड्डी तक को हिला दे। ये कोई शेर, बाघ या हाथी का शोर नहीं था, ये कुछ और है, कुछ बहुत बड़ा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे दौर की कहानी सुनने वाले हैं जिसे आपने सिर्फ किताबों में देखा होगा या फिल्मों में महसूस किया होगा, लेकिन ये कहानी सच है और इतनी पुरानी है कि हमारी समझ भी उस तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। ये कहानी है डायनासोर्स की, जहां जिंदगी की असली शुरुआत हुई। ये बात है करीब 23 करोड़ साल पहले की। तब न हिमालय थे, ना ताजमहल, ना इंसान, ना कोई शहर, सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था। सारा जमीन एक ही जगह जोड़ा हुआ था और आसपास एक ही विशाल समंदर। दिन रात का फर्क था, लेकिन दुनिया बिल्कुल अलग थी। मौसम का हाल, दिन में इतनी गर्मी कि मिट्टी से धुआं उठता था और रात में इतनी ठंड, ऐसी जैसे जिंदगी ही जम जाए। समुद्र के किनारे जेंट इंसेक्ट्स रहते थे, ऐसे कीट पतंगे जिन्हें देख के आप सोचेंगे कि ये किसी एलियन मूवी के क्रिएचर्स हैं। और फिर धीरे धीरे प्रकृति ने एक नया खेल खेला। पहले छोटे रेप्टाइल्स आए। ये रेप्टाइल्स छोटे थे, लेकिन उनकी आदतें अजीब थीं। कुछ पेड़ों पर चढ़ते, कुछ पानी में खेलते, कुछ पानी में तैरते और कुछ जमीन पर शिकार करते। फिर लाखों सालों में इन छोटे रेप्टाइल्स ने अपने रूप बदलने शुरू किए। उनके पैर लंबी हड्डी के बन गए, उनका शरीर मजबूत और उनके अंदर एक शानदार खोज थी, शिकार का जज्बा। और इसी तरह पैदा हुए डायनासोर्स, पृथ्वी का सबसे डेंजरस एरा, मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग, इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। ये 3 हिस्सों में बांटा गया, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रीटेशियस पीरियड। ट्रायसिक में डायनासोर्स अभी नए थे, छोटे, तेजी से भागने वाले, एक दूसरे से लड़ते रहने वाले। जुरासिक आया तो दुनिया बदल गई। जंगल घने हो गए, पेड़ इतने बड़े हो गए कि उनकी छांव में आपका पूरा घर आ जाए। नदियां गहरी हो गई और हवा में एक अजीब सा मॉइस्चर बढ़ गया। और फिर आए बड़े जेंट्स जो पेड़ों की छत से पत्ते तोड़ के खाते थे, और उन जेंट्स के सामने शिकार करने वाले मॉन्स्टर्स, एलोसोरस। और बाद में टायरानोसोरस रेक्स। एक टी रेक्स का सिर्फ दांत 12 इंच लंबा होता था। सोचिए, जब वो चीखता होगा तो आसपास का पूरा जंगल कांप जाता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान होता तो शायद एक दिन भी जिंदा ना रहता। डायनासोर का अपना राज था। आसपास हर वक्त एक डर, कहीं ऊपर से कोई उड़ने वाला रेप्टाइल आकर आपको उठा ना ले, या जंगल के घने कोने से कोई छुप के ना आ जाए। और ये राज चल रहा था लाखों सालों तक। डायनासोर का राज लाखों सालों तक चलता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे युग का किस्सा ही बदल दिया। ये बात है करीब 6.6 करोड़ साल पहले की। उस वक्त कोई इंसान नहीं था, लेकिन अगर होता तो शायद उस दिन का मंजर देखकर उसका खून जम जाता। सब कुछ खत्म कर देने वाला दिन। सुबह बिल्कुल आम थी। जंगल में डायनासोर शिकार पे थे। बड़े शाकाहारी अपना खाना चबाते हुए घूम रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। पंछी जो उस युग के उड़ान वाले रेप्टाइल्स थे, वो भी चुप हो गए थे। फिर आसमान में एक छोटी सी रोशनी का दाग दिखा। पहले तो लगा जैसे एक तारा टूट रहा हो, लेकिन कुछ मिनट बाद वो रोशनी बढ़ने लगी और फिर एक इतनी तेज चमक जैसे सूरज जमीन पे आकर गिरा हो। एक विशाल एस्टेरॉइड लगभग 10 किलोमीटर डायमीटर का और 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा गया, आज जिसे हम चिक्सुलम इम्पैक्ट कहते हैं। ये टकराव मैक्सिको के गुल्फ के पास हुआ।
जब वो एस्टेरॉइड टकराया उसकी ताकत 10 बिलियन हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर थी। तुरंत एक विशाल शॉक वेव, सुनामी और हवा में एक तूफान, पूरा आसमान आग से भर गया, दिन रात में बदल गया। लेकिन कुछ घंटों में ही पूरी दुनिया का रंग बदल गया। हवा में उठी धूल और राख सूरज की रोशनी को रोक दिया। टेम्परेचर गिर गया, पेड़ पौधे मर गए, शाकाहारी डायनासोर भूख से मर गए और उनके बाद मांसाहारी भी खत्म हो गए। सिर्फ छोटे और एडेप्टेबल पंछी बचे, जैसे छोटे मैमल्स, कुछ रेप्टाइल्स और पंछी। लेकिन क्या सब सच में खत्म हो गए? यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक और खोजी मानते हैं कि कुछ डायनासोर बिल्कुल एक्सटिंक्ट नहीं हुए। उनमें से कुछ ने इवॉल्व करके आज के बर्ड्स का रूप ले लिया और कुछ ऐसे स्पीशीज शायद जिंदा बची हैं जो दुनिया के उन कोने में छुप गई जहां इंसान कभी नहीं गए। अमेज़न के डेंस जंगल में, कोंगो के स्वैम्प्स में और पैसिफिक के कुछ डीप आइलैंड्स में लोगों ने अजीब साइटिंग्स रिपोर्ट की हैं। कुछ लोकल्स ने बताया है कि उन्होंने बड़े सांप जैसे रेप्टाइल्स देखे, लेकिन उनके पैर भी थे। कुछ ने हवा में जेंट शैडो देखा और किसी भी मॉडर्न बर्ड का नहीं हो सकता। अगर डायनासोर वापस आए तो सोचो, अगर कल सुबह आप न्यूज ऑन करो और हेडलाइंस आए, साइंटिस्ट डिस्कवर लिविंग डायनासोर स्पीशीज इन रिमोट जंगल, तो दुनिया में क्या होगा? सबसे पहले तो साइंस वर्ल्ड में हलचल, मिलिट्री तुरंत कंट्रोल ले लेगी, मीडिया में लाइव फुटेज चलेगी और दुनिया भर के लोग देखने आएंगे। लेकिन सिर्फ देखने नहीं, हम ह्यूमंस जैसे हमेशा करते आए हैं, शायद उनको पकड़ने की, स्टडी करने की या उनको मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर डायनासोर्स वापस आए तो बैलेंस बदल जाएगा। सिटीज में सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, फॉरेस्ट एरिया रेस्ट्रिक्टेड जोन्स बन जाएंगे, क्योंकि अगर एक टी-रेक्स खुले शहर में घुस गया तो सोचो क्या होगा। साइंस की वजह से लोग डरने लगे हैं। कुछ सालों में साइंटिस्ट ने कुछ अजीब बातें नोटिस की हैं। आर्कटिक में ऐसे प्लांट्स के डीएनए मिले जो मिलियन ऑफ ईयर पहले एक्सटिंक्ट हुए थे। डीप ओशियंस में सोनार ने कुछ अननोन मैसिव क्रिएचर्स डिटेक्ट किए हैं जो किसी भी मॉडर्न स्पीशीज में फिट नहीं होते। कुछ फॉसिलाइज्ड एग्स ऐसे मिले हैं जो परफेक्टली प्रिजर्व्ड हैं और अगर किसी दिन एक्सीडेंटली ये हैच हो गए, डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के बाद लाखों साल बीत गए। लेकिन 21वीं सदी के शुरुआत में साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि नेचर के रूल्स को तोड़ना मुश्किल नहीं रहा। और यहीं से शुरू होता है वो राज जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं, डीएनए का खुलासा। 1990s के साइंटिस्ट ने एक छोटा सा पीस एम्बर के अंदर फंसा हुआ खून का सैंपल निकाला, एक पुराने मॉस्किटो का। ये वही थ्योरी है जो आपने जुरासिक पार्क में सुनी हो, लेकिन यहाँ बात रियल रिसर्च की हो रही है। इस ब्लड सैंपल के पार्शियल डायनासोर डीएनए एक्सट्रैक्ट हुआ। नेचुरल साइंस, नेचर खुद उन्हें वापस ला रही है। सिर्फ साइंस नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि एनवायरनमेंट में बदलाव भी डायनासोर के वापस आने का सिग्नल है। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पुराने वायरसेस और प्रिजर्व्ड डीएनए रिलीज हो रहे हैं। अमेज़न के कुछ हिस्सों में अनएक्सप्लोर्ड केव्स में ऐसे स्क्रैच मार्क्स मिले हैं जो किसी भी मॉडर्न प्रीडेटर के नहीं हैं। अगर ये क्रिएचर्स फिर से आ गए तो वो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक नेचुरल डिजास्टर से कम नहीं होगा। सोचो, मुंबई के समंदर के किनारे एक जेंट मेराइन रेप्टाइल आता है। मिलिट्री और पुलिस कुछ दिन संभाल पाएंगी, लेकिन बाकी दुनिया के हर ऑफिशियल मैप में पैसिफिक ओशियन के एक हिस्सों में एक ब्लैंक स्पेस है। सैटेलाइट इमेजेस में वहां सिर्फ पानी दिखाई देता है, लेकिन कुछ रेयर फ्रेम्स में जब बादल हट जाते हैं एक छोटा सा आइसलैंड नजर आता है। लोग कहते हैं ये आइसलैंड किसी भी ट्रैवल रूट में नहीं आता। शिप्स अपने जीपीएस पे इस एरिया को अवॉइड करते हैं और जो लोग एक्सीडेंटली यहाँ पहुंचे वापस नहीं आए। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट पैटर्न्स रैपिड चेंज में है और ये ही डायनासोर के लिए परफेक्ट कमबैक का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। अगर ये थ्योरी सही है
तो अगले 20 से 30 सालों में सिर्फ एक आइसलैंड नहीं, दुनिया के मल्टीपल रीजन्स में ये वापस आएंगे। क्या ये सिर्फ शुरुआत है?